सरल और धारा प्रवाह हिंदी में भगवत गीता, प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। भगवत गीता हिंदुओं के महाकाव्य महाभारत का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। गीता का उपदेश महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की पृष्ठभूमि पांडवों और कौरवों के बीच अधिकार और राज्य की लड़ाई है। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन ने पांडवों को उनके अधिकार वाला राज्य उन्हें वापस लौटाने से मना कर दिया। पांडवों ने अपना राज्य पाने के लिए बहुत कोशिशें की, कई शांतिपूर्ण प्रयास किए। भगवान श्री कृष्ण को भी कौरवों के पास अपना दूत बनाकर भेजा, लेकिन दुर्योधन फिर भी नहीं माना। अपना राज्य और अधिकार पाने के पांडवों के सभी शांतिपूर्ण प्रयास विफल हुए। तब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, वह था युद्ध करना। अतः आखिरकार पांडवों ने अपना अधिकार पाने के लिए कौरवों के साथ युद्ध लड़ने का निश्चय किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पांडव और कौरव सेनाएं युद्ध के लिए इकट्ठी हुईं। पांडव सेना का प्रमुख योद्धा अर्जुन था, जो उस समय का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर भी था। सबको विश्वास था कि अर्जुन ही वह युद्ध पांडवों को जितवा सकता था। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। लेकिन जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन अपने पितामह, गुरुजन, सगे संबंधी, मित्र तथा अन्य इष्ट बंधुओं को कौरव सेना में अपने सामने खड़ा देख उन्हें उस युद्ध में मारने के विचार से विचलित हो गया। मोह के कारण उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वह अपने कर्तव्य से डगमगा गया। उसने वह युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया और हताश, विषादग्रस्त वह युद्ध के मैदान में शस्त्र छोड़ अपने रथ में बैठ गया। तब उस हताश और दुखी मन वाले अर्जुन को भगवान कृष्ण ने वहीं युद्ध के मैदान में ही दोनों सेनाओं के बीच गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, निष्काम कर्म, कर्तव्य, कर्मफल त्याग, योग, ब्रह्म, ज्ञान, अवतरण का सिद्धांत, भगवत भक्ति, स्वधर्म, त्याग, संन्यास, प्राकृतिक गुण, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, मन को वश में करने के उपाय, 3 गुण सत्व, रजस और तमस तथा इन तीनों गुणों की आपस में क्रियाओं का असर, आसुरी और दैवी स्वभाव, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, इच्छा, क्रोध और लोभ, इन तीनों पर नियंत्रण रखना, भव सागर से तरने के उपाय, परम गति इत्यादि के बारे में बताया। उन्होंने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया, अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया और अंत में उसे अपनी शरण में लेने तथा उसे सब पापों से मुक्त करने का आश्वासन देकर अपना उपदेश पूर्ण किया। गीता का उपदेश सुनने से अर्जुन का विषाद, उसका ज्ञान, उसका सारा मोह और उसके सारे संदेह समाप्त हुए। उसकी कर्तव्य भावना फिर से जागृत हुई और वह निष्काम भाव से युद्ध लड़ने को तैयार हुआ। उसने वह धर्म युद्ध लड़ा, कौरवों को पराजित किया और अपने भाई युधिष्ठिर को उसका अधिकार उसे वापस दिलवाया। गीता हिंदुओं के जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। वे इसे एक धर्म ग्रंथ ही नहीं, बल्कि वे गीता को सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ कुंजी मानते हैं। गीता में जहां अध्यात्म के साथ दर्शन शास्त्र है, वहीं इसमें मानव जीवन में उठने वाली हर समस्या का हल भी मिलता है। विश्व भर के महान आध्यात्मिक उपदेशों में से केवल गीता का ही एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक उपदेश है जो युद्ध के मैदान में दिया गया है। गीता हमें बताती है कि युद्ध हमें अपने बाहर वाले शत्रुओं से नहीं लड़ना, बल्कि युद्ध हमें अपने अंदर वाले, अपने भीतरी शत्रुओं से भी लड़ना है। गीता जहां अपने कर्तव्य से डगमगाए वीर योद्धा में उसका कर्तव्य बोध फिर से जागृत करती है
और उसके सारे संदेह और उसका सारा अज्ञान दूर करती है, वहीं गीता उसे जीवन, अध्यात्म और मुक्ति के सही मार्ग भी दिखाती है। जीवन में हमारे शत्रु बहुत हैं। वे न केवल हमारे बाहर चारों ओर हैं, वे अपने अंदर भी हैं, अपने मन में हैं। सही राह और मुक्ति के लिए इन सब पर विजय पाना गीता का मुख्य उद्देश्य है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए 4 मार्ग साफ साफ बताए हैं: ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। हिंदू दर्शन में ये चारों मार्ग मुक्ति के मार्ग समझे जाते हैं। विश्व भर के धार्मिक उपदेशों में से शायद गीता का ही एकमात्र ऐसा उपदेश है जो हमें मुक्ति के मार्ग बताकर इनमें से किसी भी मार्ग को अपना मुक्ति का मार्ग चुनने की आजादी देता है। मैंने जो यह सरल और धारा प्रवाह हिंदी में गीता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसका मूल आधार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी भगवत गीता है। आशा है कि मेरा यह प्रयास न केवल गीता को पढ़ने, सुनने और समझने में सहायक होगा, बल्कि इसे सही अर्थों में अपने अपने जीवन में उतारने में मदद देकर हम सब के जीवन में सुख, शांति और संतुष्टि लाएगा। ओम शांति 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 ओम। पहला अध्याय। गीता का पहला अध्याय युद्ध क्षेत्र और अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है। व्यूह रचना में खड़ी पांडव और कौरव सेनाओं के प्रमुख योद्धाओं का दुर्योधन वर्णन करता है। दोनों तरफ से शंख बजते हैं। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन केशव से अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने को कहता है, ताकि वो देख सके कि उसे किन किन लोगों से युद्ध लड़ना है। वहां अपने पितामह, गुरुजन तथा अन्य सगे संबंधियों को अपने सामने खड़ा देख वह मोहग्रस्त हो जाता है। हताशा और विषाद के कारण वह युद्ध लड़ने से इनकार कर देता है और शस्त्र छोड़ अपने रथ में बैठ जाता है। अध्याय। धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, हे संजय, जब मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्र युद्ध के लिए धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, तब उन्होंने क्या किया? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, जब दुर्योधन ने पांडव सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखा तो वह अपने आचार्य द्रोण के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, पांडु के पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे व्यूह आकार में आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। इस सेना में अर्जुन और भीम जैसे कई धनुर्धर योद्धा हैं। सात्यकी, विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, वीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर उत्तम औजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महान योद्धा हैं। अब हमारी सेना में जो प्रमुख योद्धा हैं, मेरी सेना के जो नायक हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए। आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण, आचार्य कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सब के सब हमें युद्ध जितवा सकते हैं। इनके अलावा और भी कई योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। इन सब के पास तरह तरह के शस्त्र हैं और ये सब के सब युद्ध में प्रवीण हैं। ये सब के सब युद्ध विद्या अच्छी तरह जानते हैं। पितामह भीष्म हमारी अजय सेना की रक्षा कर रहे हैं और भीम पांडव सेना की रक्षा कर रहा है, जबकि हमारी यह सेना पांडवों की सेना से कहीं अधिक बड़ी है। फिर भी आप सब लोग सभी मोर्चों पर डटे रहकर हमारे सेनापति पितामह भीष्म की सब ओर से अच्छी तरह रक्षा करो। तब दुर्योधन को खुश करने के लिए पितामह भीष्म सिंह की तरह गरजे और उन्होंने जोर से अपना शंख बजाया, जिसके बाद युद्ध के मैदान में शंख, भेरिये, ढोल, नगाड़े और सिंगी बाजे सब ओर से बज उठे, जिसके कारण चारों ओर
बड़े जोर का शोर होने लगा। तब कृष्ण और अर्जुन ने और सभी पांडवों ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने अपना मणिपुष्पक शंख बजाया। काशीराज, शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों तथा अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उन शंखों की भयानक आवाज ने सारी पृथ्वी और आकाश में गूंजते हुए आपके पुत्रों और उनके पक्ष के लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया। अर्जुन का रथ श्रेष्ठ था, उसमें सफेद घोड़े जुते हुए थे, उसकी ध्वजा पर हनुमान विराजमान थे और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था और शस्त्र लगभग चलने शुरू होने वाले थे, तब अर्जुन ने कौरव सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों को देख अपना धनुष उठाया और केशव से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच कौरव सेना के सामने खड़ा करो, ताकि मैं उन सब लोगों को देख सकूं जिनके साथ मुझे युद्ध लड़ना है। मैं उन सब लोगों को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आए हैं और जो इस युद्ध में दुष्ट बुद्धि वाले दुर्योधन का साथ देकर उसका भला करना चाहते हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर केशव ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य सभी राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, लो पार्थ, इन सब इकट्ठे खड़े कुरुओं को अच्छी तरह देख लो। इन सब के साथ तुम्हें युद्ध लड़ना है। और अर्जुन ने वहां क्या देखा? उसने देखा कि दोनों सेनाओं में उसके दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, श्वशुर और अनेक शुभचिंतक भी खड़े हैं। जब अर्जुन ने इन सब बांधव बंधुओं को युद्ध के लिए अपने सामने तैयार खड़ा देखा तो वो भावुक और कमजोर हो गया और उसने उदास मन से कहा, हे केशव, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन मित्रों और संबंधियों को देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव धनुष भी मेरे हाथ से फिसल रहा है, मेरी सारी त्वचा जल रही है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे तो लक्षण भी उल्टे दिख रहे हैं। मैं इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, और न ही सुख चाहिए। हमें ऐसे राज्य से, ऐसे सुख भोग से, यहाँ तक कि हम जिंदा रहकर भी क्या करेंगे, क्योंकि जिन गुरु, दादा, मामा, पुत्र, पौत्र तथा अन्य संबंधियों के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे सब तो अपने धन और प्राणों का मोह त्याग कर यहाँ युद्ध में मरने के लिए तैयार खड़े हैं। तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारने के लिए तैयार नहीं। फिर पृथ्वी के इस छोटे से राज्य के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, चाहे ये सब मुझे ही क्यों न मार डालें। धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारने से हमें क्या सुख, क्या लाभ मिल सकता है? इन दुष्ट लोगों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने ही संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। अपने ही इष्ट बंधुओं को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यह ठीक है कि इन सब लोगों के मन में लोभ लालच भरा है, जिसके कारण ये सब न तो परिवार का विनाश और न ही मित्रों से विद्रोह करने के पाप को देख पा रहे हैं। लेकिन हमें तो कुल के विनाश के कारण होने वाले दोष अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें तो इस पाप से बचने की, इस पाप से दूर रहने की समझ होनी चाहिए। कुल का विनाश हो जाने पर पुराने चले आ रहे कुल धर्म और विधान दोनों नष्ट हो जाते हैं, और इन दोनों के नष्ट हो जाने से सारे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है, और परिवार में अधर्म और पाप फैल जाने से परिवारों की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं, और स्त्रियों के भ्रष्ट हो जाने से
वर्ण संकर और अनचाही संतानें उत्पन्न होती हैं, और यह वर्ण संकर और अनचाही संतानें सारे परिवार को और उस परिवार को नष्ट करने वालों को भी नरक में पहुंचा देती है, क्योंकि उनके पूर्वजों की आत्माएं पारंपरिक पिंडदान और जल से वंचित होकर अपने ऊंचे स्थान से गिर पड़ती हैं, और इन दुष्कर्मों के कारण सदा से चले आ रहे जाति धर्म और कुल धर्म दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। और गुरु परंपरा से हम यह भी सुनते आए हैं कि जिन लोगों के पारिवारिक धर्म और विधान नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अवश्य ही अनिश्चित काल के लिए नरक में रहना पड़ता है। ओहो, हम तो यह बड़ा भारी पाप करने जा रहे हैं। यह अनर्थ करने को तैयार हैं, जो केवल राज्य का आनंद पाने के लोभ से अपने ही इष्ट बंधुओं को मारने के लिए तैयार हो गए। मेरे लिए तो यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र हाथ में लेकर मुझे ही मार डालें और मैं बिना शस्त्र उठाए, बिना उनका मुकाबला किए युद्ध में मारा जाऊं। यह कहकर अर्जुन ने रणभूमि में अपना धनुष बाण नीचे रखा और हताश व्याकुलचित होकर अपने रथ में बैठ गया। पहला अध्याय समाप्त। ओम शांति 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 ओम।